हमका लगा तो इसी फंसी है। अरे क्या बात है, कभी कभी हाथ मिला लिया करो मुझसे। सुनीता, ये इंतजार वाली घड़ी कब खत्म होगी यार? क्या अगर तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो क्यों ऐसा वादा किया तुमने? अरे क्या वादा, कैसा वादा, कुछ बताओगे? अब भी ठीक है, अगर सही से काम करो तो करो, नहीं तो अपना रास्ता तुम देखो, अपना रास्ता मैं देखता हूँ। अरे साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहते हैं आप? क्या बात है दरोगा जी? लगता यूं ही इंतजार करते करते सारा समय बीत जाएगा, ये जवानी कहीं वृद्धा अवस्था में परिवर्तित हो जाए। अरे मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। सुनीता, तुमने क्या कहा था कि मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद करके आऊंगी और तुम्हारे सीने से लग जाऊंगी। एक बात बताओ, परिवार को बर्बाद कर रहे हो या बस यूं ही तराना छोड़ रहे हो यार? दरोगा जी, अरे वही खुशखबरी देने के लिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ जी। फोन मत खराब किया करो यार। मेरी बात तो सुनो। बोलो। अरे मैंने अपने देवर को और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके अपने पति से कहके उन दोनों को घर से निकलवा दिया है जी। अच्छा, हाँ जी। अरे वो मोटा मोटी गए। अरे वो बुढ़िया हरामजादी, बुढ़िया उसका घर में जो है बुढ़िया। हाँ, अरे वो साली बहुत चालाक है, उसके विषय में कुछ सोच, उसको भागा जल्दी से। अरे दरोगा जी फिक्र मत करिए, अभी परसों की बात है ना, परसों की बात है, हमने बुढ़िया को भी अपने आप से अलग कर दिया है। वही नारों की नारों झोपड़ी बनाई कहा था। बहुत अच्छा किया सुनीता, जो तो बुढ़िया से अलग हो गई, अब विकास करेगी तो बुढ़िया के साथ जब तक रहेगी तब तक विकास नहीं होगा। दरोगा जी बहुत अच्छा किया हरामजादी, बुढ़िया देखने के बाद समझ लो हमारा आधा खून तो जम जाता है। लेकिन दरोगा जी सब सारी बातें छोड़िए, अभी मेरे पास में मुसीबत बची हुई है। कौन? मेरा पति। उसके बारे में कुछ सोचो, कोई ऐसा दिमाग लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं जी। सोच लिया? इतनी जल्दी? इसकी मेमोरी बहुत बढ़िया काम करती है। तो बताइए। सुनो मेरी बात। ले जाओ इसको, अपने घर में रखो, अपने पति की सेवा करो। उसकी सेवा और मैं, मेरी जूती के लिए उसकी सेवा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेवा नहीं करना बल्कि भाग मिलती अदा करना है। उसके बाद जरूर पर गला भी रख सकती हो, लेकिन सुनो कलम का जमाना अपने हाथ में तुम कानून मत लो। मेरे पास फोन करो, उसके बाद मैं आऊंगा तुम्हारे घर
तलाशी लूंगा, तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा, उसके बाद तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़िया होंगी, पाँव में भेड़िया होंगी, नहीं साले को एक हफ्ते पुलिस रिमांड पर लूंगा, तुम कहोगी दौड़ा करके ठोक दूंगा साले को। कसम मेरी बचकती जवानी की दरोगा जी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए। हरामजादे का इनकाउंटर कर देना और इनकाउंटर करने के बाद उस हरामजादे का खून लेके आना। जब तक उसके खून से अपने पैर में महावर नहीं लगाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो एक बात सुनो, आज के बाद अपने पैर में महावर कभी मत लगाना। ये मेरा वादा है, तुम्हारे पति का इनकाउंटर करूंगा, इनकाउंटर करने के बाद एक कटोरे में खून लाऊंगा, अगर उसका खून पा जाना तो उसके खून की महावर तुम अपने पैर में लगाना और उसी दिन हमारे सीने से लग जाना। उसके बाद तुम्हारे मांग में सिंदूर डालूंगा, उसके बाद बाहों का हार डालूंगा। हाँ, उसके बाद तो खुद समझदार हो क्या करूं। ठीक है दरोगा जी, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे होगा, लेकिन सुनो, मैं फोन करूंगी ना तो आप टाइम पे जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगा माइक। जाओ तुम काम को अंजाम दो और इनके बातें मत पड़ो। जाओ। इनकाउंटर करूंगा, मैं सारा तेरा वो हाल करूंगा जो दीमक लकड़ी का, छिपकली मकड़ी का और चिकवा। मैं तेरे पूरे खानदान को ऐसे छेड़ूंगा जैसे बाकरा का अपने साथ। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले के चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी, और आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रहे हैं। अरे जरा सोचो भाभी, आपका देवर बहुत मजबूर है भाभी। अरे आपके देवर के पास तक नहीं है। अरे आजकल बहुत सारा पैसा लगता है भाभी, और वैसे भी ये जंगल का रास्ता है, यहाँ कहाँ हॉस्पिटल है भाभी? करने पड़े। वो सामने मुझे झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ चलते हैं, वहाँ माँ बहनी होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी। गया बूढ़ी दादी मिली मुझे, मेरी भाभी की देख रही, वही बूढ़ी दादी कर रही है,
सही मेरी भाभी की रक्षा करने वाली उनको कुछ होना नहीं चाहिए। अरे अगर मैं कुछ हो गया ना मेरी भाभी को मेरे पास सही सलामत देखिए ना, अगर आप तुम्हारे भैया चिंता हो तो इसे मतलब अब इसका चाचा है ना अब इसको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं मिलूंगा मैं। चलिए भाभी यहाँ जाने की जरूरत नहीं। अबे ए छोटू भाई आज बुढ़िया आने वाले हैं। हाँ शायद पैसा लेके आ जाएंगे। हाथ गोड़ बने हो सकता है भी। नमस्ते पैसा लेके आई हो? जमींदार साहब बहुत ही मजा हमारे पास में सुनाइए। जमींदार साहब क्या हमारे बेटी एक हमारे साथ में विधाई गई थे दो चार रोज रहे उनका जुबान हो जाए आप आया भी आए क्या मेरी भावना की बात जानना चाहती हूँ। हाँ भैया मेरी बात सुनो। कैसे कहानी मेरी भावना रंगीन थी, वेश्या थी, लेकिन घर में छत में मोबाइल लेके बात करती थी। जब मेरा बेटा इतराज किया तो मैंने बोला बेटा रहने दे, इसकी दादी होगी, इसकी मम्मी होगी, बात करने दे। जब मेरे बेटा से मोबाइल को कार रिकॉर्डिंग में डाला ना तो कोई उसका मैके काशी था उससे बात करती थी। जब मेरा बेटा इतराज किया तो साथी को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और मेरे घर का गहना पैसा चुरा कर उस साथी के साथ बना दो। कभी शादी आज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तू शादी पूरे 15 लाख हो गए रे। बेटी की दूसरी शादी कर लो, साले मुंह मारना चाहे इसको ना साले। ये रास्ता चलते चलते मुझे भूख और प्यास लग गई है। कैसे खाना पानी ला दीजिए, अब ये रास्ता मुझसे नहीं चला जा रहा है देवर जी। हे भगवान तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है भाभी? आपको भूख और प्यास लगी है? चलिए सोचो भाभी ये जंगल है भाभी, क्या मुझे खाना पानी कहाँ मिलेगा जो मैं
आपके पर बैठ गई। ये जगह मार करने के बाद आगे कोई ना कोई गाँव जरूर होगा भाभी। वहाँ मैं जाता हूँ आप मुझसे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। हाँ देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देवर जी, मेरा दिल बहुत घबराता है, समझ के जाना और जल्दी वापस आना। आपके देवर को कुछ नहीं होगा। आप जब आप इस समय यहाँ रह सकती हैं तो हम तो सरकारी आदमी हैं। सरकार ने हमारी नियुक्ति किया है आप लोगों की सेवा करने के लिए। प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी चल रही है। अरे घबराइए मत बहन जी, भारत सरकार ने वर्दी दिया है आप लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। हमारा नाम बाबू बेरहम से उर्फ सेवक राम है। मैं औरतों की बहुत सेवा करता हूँ। बोलिए आप हमसे क्या सेवा लेना चाहती हैं? आप क्यों यहाँ बैठी हैं? जबकि आपको मालूम होना चाहिए जंगल का रास्ता है, यहाँ तमाम किस्म के जानवर आते जाते रहते हैं। आपने बच्ची को लेकर यहाँ बैठी हैं। तो क्या है ना साहब, जंगल में चलते चलते मुझे भूख और प्यास लग गई थी। आपको चलते चलते भूख प्यास लगी जंगल में? तो बैठने से नहीं लगा साहब, मैं जंगल में बैठ के क्या करूंगी। अच्छा जा ही रही थी, भूख और प्यास लग गई तो मैं देवर जी गए मुझे खाना पानी लाने के लिए। ये नहीं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे देवर की। हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे देवर जी गए मुझे खाना पानी लाने के लिए। मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। देवर का इंतजार करे हो? अरे वो तुम्हारे अरे वो तुम्हारा भी नाम ले रहा था। बहन जी क्या बात है साहब? खाना पानी यहाँ ले, खाना पानी का इंतजार करते करते आप बैठी हो। पानी ये रहा। पानी रही बात खाना की, तो तुम्हारा देवर तुम्हारे लिए खाना पानी लेके आ रहा था और जल्दी जल्दी में वो जो बगल में हाईवे नहीं पड़ता है, हाईवे को क्रॉस कर रहा था। पता नहीं किस मोड़ पानी में था वो, देख नहीं पाया और उधर से एक ट्रक ने टक्कर मार दिया। अरे तुम्हारे देवर संतोष का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो रहा है साहब? कहाँ है मेरे देवर जी? मुझे मारने वाली चलिए, कुछ लड़के पास चला है। चिंता मत करो बहन। अरे मैं तुम्हारे देवर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया हूँ, एडमिट हो गया है, उसका इलाज चला है। मुझे लेवा के चलिए साहब। क्यों नहीं आइए भक्ति आइए। अरे हाँ मेरी भाभी इधर तो कहीं चली गई होगी। आवाज देता हूँ, वो देवर की आवाज सुनकर चल रही होगी।
क्या होता है भाभी 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 कहाँ चले गए भाभी प्यास लगी थी अरे आप कब आपके लिए एक खाना और पानी लाया है। कहाँ है भाभी यार हाँ भाभी जाओ आपके लिए लाया है खाना पानी कहाँ है यार अरे जवाब भी नहीं खाना पानी जाएगी कहाँ चली गई है भाभी यार आप कहाँ हो भाभी भाभी कहाँ है अरे तू तो रो दे जिससे तेरी आवाज सुनकर तेरा चाचा तेरे पास तक आ सके